हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 36 के मैंने आपको बताया था कि इससे पहले की 4 पार्ट हम लोगों ने बना दिए हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। इसलिए क्योंकि बेटा टॉप 100 क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग बेस्ड ऑन वैल्यू पुटिंग ऑफ अलजेब्रा दिए हैं। तो अगर आपने इसे पहला नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देखें और प्रयास ये करें कि एक एक कॉन्सेप्ट करके सभी को देखते चले जाएं और अपनी एक नोटबुक तैयार करें। तो जितने भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ कराने वाला हूँ, अगर वो आप ईमानदारी से उसे कंप्लीट देख लेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि अलजेब्रा में आपको भी काफी कुछ आने लगेगा और आप भी अलजेब्रा में आपको भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम लोग ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, आज हम लोग ट्राई करते हैं नेक्स्ट। देखिए जैसा कि मैं आपको पहले ही 525 क्वेश्चंस करा चुका हूं, 525 क्वेश्चन इससे पहले करा चुका हूं। 500 क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट नंबर 35 तक हैं। 36 का पार्ट ए जहां हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं। मैंने आपको बताया कि हमने टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा सेलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन वैल्यू पुटिंग, जहां वैल्यू पुट की जा सकती है, जहां मान रखा जा सकता है और डायरेक्ट सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो यहां से उन क्वेश्चंस की सीरीज को हम कर रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन मैं इससे पहले आपको पार्ट ए में करा चुका हूं। आज हम लोग पार्ट 2 36 कॉन्सेप्ट नंबर 36 का पार्ट बी करेंगे। इट मींस 26 से लेकर 50 तक करेंगे। और अगर हम सीरीज की बात करें तो 526 से लेकर 550 तक करेंगे। तो आओ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 526 या जो सीरीज हमने टॉप 100 की चलाई है उसका 26। देखिए बेटा, इस सेशन में आपने दिख रहा होगा आपको ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, ये आपका आया हुआ है एसएससी सीजीएल मेंस 2016। देखिए इसके लिए भी वैल्यू पुट करना आसान नहीं था, बट मैंने वैल्यू यहाँ पुट कर दी है और वैल्यू पुट कैसे करते हैं वो आप भी सीख लें। देखिए फर्स्ट कंडीशन आपके पास थी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन बेटा आपके पास थी बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट बेटा दो तरीके से होती है, या तो ऑप्शन से लाके यहां पुट कर दें, वो सेटिस्फाई कर जाए अगर ऑप्शन में दिया है जो हमें फाइंड करा रखा है। बट यहां फाइंड क्या करा रखा है आपसे आपसे फाइंड कराया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे बेटा। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1, 2.5 एंड 0। तो यहां से हम सॉल्यूशन कैसे करें, सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है, ध्यान से सुनना। देखिए ये वैल्यू 1 रहे, इसका मतलब दोनों को हाफ हाफ ले लें। अब दोनों को हाफ ले लें तो कैसे ले लें कि एक को, अब दूसरे को क्या ले लें ये आपको खुद से सोचना है। तो यहां पर बेटा मैं यहां ऐसा करता हूं कि ए और बी को 1 ले लेता हूं और एक्स और वाई को हाफ ले लेता हूं। तो इससे क्या होगा देखना बेटा, दिख रहा है, हाँ यस दिख रहा है। तो यहां से आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर यहां वैल्यू पुट करने जाऊंगा तो हाफ हो जाएगा, एक्स और वाई को बेटा हाफ ले लेते हैं। तो ये हाफ हो जाएगा 1, इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया है। ऐसे ही यहाँ 1 आ गया और 2ab हम पुट करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 से 2 तो 1 आ गया, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्वेश्चन बेटा रिपीट हो सकता है, इसका ध्यान आप रखेंगे। आगे भी 2019-20 में आप देख सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन 21 में आता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट सा नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करने चला जाऊं तो हाफ का स्क्वायर 1/4, हाफ का स्क्वायर 1/4 एंड 1 + 1। तो बेटा आप यहां सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आंसर हो गया बेटा 1। तो बहुत आसानी से बेटा आप भी सॉल्व कर सकते थे, आप भी आंसर निकाल सकते थे। बट वैल्यू पुट करने का बेनिफिट ये है कि एक बार आपने वैल्यू पुट करते हुए देख लिया किसी को, तो आपके माइंड में वो चीज स्ट्राइक कर जाती है कि हाँ इसमें वैल्यू पुट हो सकती है। हालांकि फर्स्ट टाइम ये सेलेक्ट करना कि कहाँ वैल्यू पुट हो सकती हैं, कहाँ वैल्यू पुट हो नहीं हो सकती हैं, ये बहुत आसान नहीं है। बट धीरे धीरे जैसे ही आप सीखेंगे कि आपने कहीं किसी को वैल्यू पुट करते हुए देखा है, आप भी सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट 27 पढ़ें आप लोग 27 को और देखें कि इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं। मैंने यहां नंबर 5 से लिख रखा है 527 और वहां 27। वो रीजन आपको पता ही है कि हम कॉन्सेप्ट नंबर 35 तक 500 क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसलिए बटा यहां पर इस तरह से लिखा गया है। तो देखें आप लोग 27 को और किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। बहुत छोटा सा है, आसानी से कर सकते हैं। ये भी एसएससी मेंस 2016 में ही आया हुआ है बेटा। 27 आप ये कहें आज का या 527, मैं आपको पहले ही लिख चुका हूं कि आज हम 526 से 550 कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप नंबर को उस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। आपको दे रखा है a प्लस बी इज 1। ये भी बेटा आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में ही आया हुआ है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी काफी चर्चा में रहा, उसके बाद भी ये रिपीट हुआ बेटा।
तो जो रिपीट हुआ है उसको भी हम लिखेंगे। दूसरा लिखा है आपसे जो फाइंड करना है वो क्या लिखा है बेटा देखना, a4 प्लस b4 माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 2 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड प्लस में लिखा है बेटा ए बी। तो देखिए कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना बोर्ड पर। देखिए एक इक्वेशन है, मैं बार बार बता रहा हूं, तो बेटा इन चीजों को ध्यान से देखें कि आप भी इन सब चीजों को सीख जाएं, आप भी पुट करना सीख जाएं, जिससे कि आपको भी ये सब चीजें आना शुरू हो जाएं, आप भी यहां से इन सब चीजों को सीख जाएं। एक इक्वेशन है, और अगर बेटा एक इक्वेशन है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि हम एक ही वेरिएबल को निकाल सकते थे, दूसरे को नहीं निकाल सकते थे। तो मैंने यहां बी को 0 कर दिया, तो आप कहेंगे ए 1 होना चाहिए। अब बी 0 हो गया तो सबसे पहले जहां बी लिखा है वो कैंसिल हो गया। अब ये बेटा 1 होगा और ये भी 1 होगा, इस तरह से आप कहेंगे कि आंसर क्या हो गया बेटा 0। आंसर क्या हो गया 0। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने चले जाएं, आप एक कैलकुलेशन जाकर करने लगेंगे तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। a4 b4 को निकालना, a क्यूब b क्यूब को निकालना, हालांकि निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं नहीं निकाल सकते हैं, बट उतना टाइम एसएससी के एग्जाम में नहीं मिलता है। तो प्रयास यही करें कि जो हमने टॉप 100 क्वेश्चंस बनाए हैं बेस्ड ऑन वैल्यू पुटिंग, उन्हें एक एक करके देखें, लिखें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके लिए रिपीट हो सकता है और आपको ये आइडिया मिले कि कहाँ किस किस क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू पुट होती हैं और किस किस में नहीं होती हैं। तो जो इससे पहले 25 क्वेश्चन हुए हैं उन्हें भी आप देखें। कॉन्सेप्ट नंबर 36 का ए पार्ट, आज जो हम कर रहे हैं वो बी पार्ट होगा, इसके आगे जो हम करेंगे वो सी पार्ट होगा बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बेटा 28 भी यही लिखा है, और 28 को भी देखें। ये भी क्वेश्चन बेटा मेंस 15 में आया था, तो एसएससी मेंस 2015 में क्वेश्चन आया था। तो यहां से देखें कि सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आसानी से बेटा आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं यदि आपने पहले से नहीं किया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। दिख रहा है अच्छे से? यस दिख रहा है। तो बेटा यहां से आप ये बता दें कि अभी भी मैंने बताया कि एक को 0 ले लें, दूसरे को 1 ले लें, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू भी -1 आएगी। इस तरह से बेटा ये बताएं कि आंसर क्या हो गया, तो हम बोलेंगे आंसर हो गया 0। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से आप भी बहुत आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूशन बहुत आसानी से किया तो जा सकता है, बट पहले कर रखा हो। बेटा किसी को भी कोई चीज आती है तो बस इतना ही तो डिफरेंस है कि उसने कर रखी है, आपने नहीं कर रखी है। आप भी करेंगे, आप भी सीख जाएंगे। सीखने का यही तरीका है कि आप करना सीखें, करना शुरू करें, आप भी एक दिन सीख जाएंगे, आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 29। ये भी 2-3 क्वेश्चन एक साथ मैंने लिखे हैं, ये भी बेटा मेंस में आ चुके हैं, प्री में भी ये रिपीट हो चुके हैं। यहां ऑप्शन से वैल्यू को पुट किया जाता है। देखिए हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड कराया गया है और वो ही हमें दे रखी है। हमें जो क्वेश्चन नंबर 29 में दे रखा है, एक बार आप लोग ये देखें कि 29 में आपको क्या दे रखा है। 29 है क्या, x माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, एंड स्क्वायर में है बेटा यस, x माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी एंड x माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है 4a प्लस बी प्लस सी, और हमसे बेटा x को फाइंड करा रखा है। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको एक मेथड बता देता हूं, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन भी एक या दो और ऐसे ही रिपीट होने वाले हैं। देखिए अगर यहाँ स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब हमें स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, और ए स्क्वायर यहां से कैंसिल भी होगा, बी प्लस सी तभी यहां का कैंसिल होने वाला है, और सब दो दो बार भी आने चाहिए। तो जब आप धीरे धीरे आप पुट करेंगे तो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा। मैं फर्स्ट को देखता हूं, तो बेटा यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है, नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन को देखता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, अगर मैं पुट करूंगा तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये ऊपर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच जाएगा, नीचे बी प्लस सी, नहीं हो सकता है। फोर्थ को देखता हूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी लिखा है, नहीं हो सकता है। तो सॉल्यूशन करना ही नहीं था, आप सी ऑप्शन को डायरेक्ट टिक कर सकते थे, बट फिर भी मैं आपको बताता हूं कि मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया, उसका रीजन क्या है। अब आप इसको यहां पुट करने जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूंगा, इसको नहीं करूंगा, तो ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज अगर करता हूं बेटा, तो आप ये बताएं, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो जब आप इसे प्लस करेंगे तो 2a बी प्लस सी आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो बी प्लस सी आ जाएगा, इसीलिए तो बी प्लस सी को नीचे रखा गया, कैंसिल हो जाए। अब देखें यहां देखें ए स्क्वायर था इसलिए दो बार ए आ गया, अब बी प्लस सी आ गए। ऐसे जब इसको सॉल्व कर रहे होते, तो बेटा इसको सॉल्व कर रहे होते तो फिर क्या आता, तो दो बार बी आता और ए और सी आ जाता। जब इसको सॉल्व कर रहे होते तो दो बार सी आता और ए और बी आ जाता, और इस तरह से आप सम करके देखें कि 4 टाइम्स ऑफ क्या ए बी सी आ जाता।
तो आप कहते हैं यस 4 टाइम्स ऑफ एबीसी आ जाता, तो इसलिए हम आंसर क्या बोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वन भी अभी सॉल्व कर देते हैं, फिर सॉल्व नहीं करेंगे। अगर यहाँ स्क्वायर ऑलरेडी लगा होता तो हम यहाँ विदाउट स्क्वायर वाला सेलेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो देखें नेक्स्ट, सॉल्यूशन करने की नीड नहीं है, स्क्वायर ऑलरेडी वहां लगा हुआ है। फिर यही 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो वहां विदाउट स्क्वायर वाला लेंगे, तो इसलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 30 में आप कहेंगे कि आप a प्लस बी प्लस सी लेंगे। छोड़ दिया जाए आपके लिए, क्योंकि 100% सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये भी प्री और मेंस दोनों में रिपीट हो चुके हैं इन क्वेश्चंस को, बेटा बड़े सावधानी से लिखेंगे। एक एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, तब जाकर ये आपके तैयार होंगे, तब जाकर ये आपको आएंगे बेटा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। जैसे कि नेक्स्ट, फिर यही टाइप लिखिए, वहां पर देखें m माइनस ए स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर में ही चाहिए नीचे, ध्यान दें इसमें थोड़ा सा अलग हो गया, स्क्वायर में ही चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहां आप अब स्क्वायर से ही सिलेक्ट कर लें, और लास्ट में वैल्यू 3 चाहिए, इसका मतलब कैंसिल हो गया। देखना बेटा क्वेश्चन नंबर कितना है, 31। इफ आपको दिया गया है m माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, दिख रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट m माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट m माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 3 है बेटा। देखें अब ये तीनों 1 1 वैल्यू देंगे, तीनों 1 1 वैल्यू देंगे, तब आप कहेंगे कि 3 आ रहा होगा। ठीक है, और ये 1 कब आएगा, जब ऊपर नीचे के इक्वल हो जाए बेटा, और ऊपर नीचे के जब आप इक्वल करने के लिए चले जाएंगे, तो अपने आप ही आपके बेटा आंसर आ चुका होगा। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो m की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस तरह से आप बेटा यहां सेलेक्ट करेंगे, और यहां आप देंगे आंसर बी ऑप्शन। क्लियर हो गया बच्चों? तो तीनों एक ही जैसे थे, बट तीनों ही रिपीट होते रहे हैं, आपके लिए भी हो सकते हैं, सावधानी से आप लोग बेटा देखेंगे। नेक्स्ट 32, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये भी 2016 में ही आया हुआ था। तो यहां देखें कि हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब 3 इक्वेशन और 3 इक्वेशन है, बट वहां हम देख रहे हैं कि 6 वेरिएबल्स आ चुके हैं, ए बी सी है, एक्स वाई जेड है, इसका मतलब सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता है। सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, और सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी करनी होगी। पहला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमें दे रखा है 16। दूसरा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये आपको दे रखा है बेटा 25। तीसरा है बेटा आपके पास ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड, और ये है आपके पास 20। फाइंड क्या करा रखा है, ऊपर ए बी सी का सम और नीचे एक्स वाई जेड का सम। ठीक है, ऑप्शन आपको दे ही रखे हैं बेटा। तो ध्यान से आप ये देखें कि मैं देख रहा हूं ए बी सी एक्स वाई जेड कितने वेरिएबल्स हैं, तो आप बोलेंगे सर 6 हैं, और 6 है, इक्वेशन कितनी है, 3 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ को हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम यहां देखें तो यहां भी 6 के 6 हैं, इसका मतलब हटा देने से इजी हो गया। मैं यहां से इन दोनों को हटा देता हूं, मैंने दोनों को बी और सी को 0 ले लिया। मैं यहां से इन दोनों को हटा देता हूं, वाई और जेड को भी 0 ले लिया। अब मैं यहां देखता हूं ए स्क्वायर इज 16, तो ए क्या आ गया 4। मैं यहां देखता हूं एक्स स्क्वायर 25, तो एक्स क्या आ गया 5। इनको हटा देने से बचा क्या, एक्स अपॉन एक्स। ए अपॉन एक्स बचा, तो बेटा ऊपर 4 नीचे 5, सॉल्यूशन करना ही नहीं था। बट ये सब चीजें आपको भी आ सकती हैं, आपको भी अगर इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बेटा आप भी इनका सॉल्यूशन डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी सीख जाएंगे, घबराए ना। बस ये है कि आप लगातार करते चले जाएं, जो जितना ज्यादा रिपीट करेगा उतना ज्यादा सीखेगा। तो नेक्स्ट हम देखें बेटा, आप लोग क्वेश्चन नंबर आपका 33 में देखें, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, वहां प्लस नहीं लगाया बीच में, तो कुछ इस तरह की टाइपिस्ट से मिस्टेक हो जाती हैं। देखना, हालांकि वो आप क्वेश्चन पढ़ते हुए ही फील हो रहा होगा कि यहाँ प्लस बीच में होना चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पर 33 को लिख देता हूं। लिख रखा है एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर अपॉन बी सी। यहां प्लस नहीं लग रहा है बेटा वो, तो इस प्लस को आप लगा लेंगे। एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन लिखा है बेटा आपका c प्लस ए। नेक्स्ट लिखा है प्लस में बेटा आपका x प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन में लिखा है a प्लस बी, और इज इक्वल टू 0 लिखा है। अब हमें बेटा यहां से x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब ये 0 लिखा है, तो कैसे हम इसे सॉल्व करें, सीखें कि आप कैसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप इनके सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए बेटा किस तरह से हम यहां पर इनका यूज करें कि हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाएं, तो ध्यान से सुनना कि कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर मैं इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर सेट कर देता हूं, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि सब कुछ वहां ऊपर प्लस ही हो गया है। पहला ऑप्शन हट गया। दूसरा नेगेटिव, तीसरा वहां विदाउट स्क्वायर,
और चौथा बेटा स्क्वायर। इसका मतलब दो ही ऑप्शन आपके माइंड में आ रहे हैं, बी और डी। इन दो से ही सॉल्यूशन करेंगे। बट अगर हम डी ऑप्शन में जाएं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज नहीं हो रहा है, तो डी भी हट गया, बचा क्या, सिर्फ बी ऑप्शन। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पर बेटा एक्स की वैल्यू को माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर पुट कर दूं, वैल्यू पुट करना ही हम लोग सीख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो हम सीख रहे हैं वैल्यू पुट करने वाले ही क्वेश्चन हैं। तो यहां आप ये बताएं कि माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जब पुट करेंगे तो ए तो कैंसिल हो गया, तो आप बोलेंगे यस। एक सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये स्टेप बचा क्या, तो ये स्टेप बचा आपके पास बेटा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या है बी सी। ऊपर बेटा एक बार आप माइनस में लिख सकते हैं और एक बार आप प्लस में लिख सकते हैं। तो प्लस वाला तो बेटा नीचे से कैंसिल हो गया, इसका मतलब साइक्लिक ऑर्डर में माइनस में बचते चले जाएंगे। तो यहां से बचा बेटा सी माइनस बी, ऐसे यहां से बचेगा। और जब ये साइक्लिक ऑर्डर में बचते चले जाएंगे सी माइनस बी, बेटा सी माइनस बी जो यहाँ दो में लिखा है जैसे यहां पर, तो बचेगा ए माइनस सी, और यहां पर टू तो ये बचेगा बी माइनस ए। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होकर जीरो हो रहा है। तो इस तरह से आंसर बोलेंगे कि ये होना चाहिए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। वेरी ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पहुंचे आप क्वेश्चन नंबर 34 ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है एसएससी के, और एक तरीके से ये कहें कि एसएससी में बहुत ज्यादा आने वाले क्वेश्चंस में से ये है। देखिए कहीं भी इस तरह की कंडीशन आपको मिले, क्योंकि नेक्स्ट में भी बेटा ऐसा ही होने वाला है, नेक्स्ट भी यही है आपका क्वेश्चन नंबर 34 ही। तो 34 में आपको दे रखा है स्क्वायर। देखिए कहीं भी आपको स्क्वायर अगर इनके पेयर के प्रोडक्ट के इक्वल मिले, ये मैं हालांकि करा चुका हूं कॉन्सेप्ट ना किसी में, आप देख लेना, तो ये तभी संभव हो सकता है जब ये सभी वैल्यू इक्वल होती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं वैल्यू होती क्या है, मैं कह रहा हूं सभी वैल्यू इक्वल होती हैं। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपका मन करे पुट करें। और सबसे अच्छा है कि कुछ भी ना पुट करें, किसी एक की टर्म में ही सब कुछ कर दें। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है 3x4 प्लस 7y4 प्लस 5z4, तो मैं सभी को x कर देता हूं, तो फिर 3 प्लस 7 प्लस 5 तो बेटा कितना हो गया 12x4। ऐसे ही आप नीचे चले जाएं, सभी को x कर दें, तो बेटा नीचे भी 12x4 हो जाएगा। इस तरह से आप कहेंगे कि आंसर बेटा आपका 1 हो जाएगा। तो आसानी सॉल्यूशन हो गया। तो जहां भी ऐसा दिखे कि स्क्वायर का सम उनके प्रोडक्ट उनके पेयर के सम के इक्वल दे रखा है, तो वहां डायरेक्ट आंसर के लिए आप भी चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें बेटा, क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए यहां भी 35 में भी आपको यही दे रखा है। फिर आप ये कहेंगे कि सभी को हम इक्वल पुट कर देते हैं। तो बेटा सभी को जब इक्वल पुट कर देंगे तो मैं सॉल्यूशन ही कर दूं डायरेक्ट। 35 में भी आपको दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए। तो इसका मतलब है कि ए बी सी बराबर है, बहुत ज्यादा आता है बेटा क्वेश्चन, और बहुत छोटा है, सबसे ज्यादा आसान यही है। और आपको दे रखा है ए प्लस सी अपॉन बी, तो सभी को ए कर दें, तो 2a ऊपर हो जाएगा ए नीचे हो जाएगा, आंसर हो गया 2। अब ये कुछ भी दे दें, आपको सभी को कुछ एक में ही पुट कर देना है, या तो सबको ए कर दें, या सभी को बी कर दें, या सभी को सी कर दें, क्योंकि सब इक्वल हैं। आसानी से आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। 36 की उम्मीद करता हूं मैं आप ही कर लेंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चन भी बेटा आते रहे हैं। मैंने इसमें सभी क्वेश्चंस को लिखा है, चाहे वो बहुत छोटा हो चाहे वो बहुत बड़ा हो, और इसीलिए सेलेक्ट किए हैं बेटा 100 क्वेश्चंस। काफी मेहनत इसमें लगी है कि 100 क्वेश्चंस वैल्यू पुट करने वाले सेलेक्ट करें। 2-4-10 क्वेश्चन तो आप निकाल सकते हैं, बट 100 क्वेश्चंस की बात होगी तो आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए बहुत वर्क करना पड़ता है। आप भी इनको एक एक क्वेश्चन करके लिखने के लिए जाएंगे, आपको भी टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ बहुत छोटा p प्लस एम सेवन, ये दे रखा है p प्लस एम सेवन, पी क्यूब प्लस एम क्यूब इज 217। अब आप मुझे यहां से ये बता दें क्वेश्चन नंबर कितना है 36, कि क्यूब इसके पहले और बाद में क्या होता है। इससे पहले ये होती है तो दूसरा बचा ही 1, ये किसकी होती है 6 की, ये होती है 1 की, तो एक 6 दूसरा 1, या एक 1 दूसरा 6, बट प्रोडक्ट करने के लिए जाएं पीएम तो बेटा 6 ही आएगा। तो आप कहेंगे यस 6 ही आएगा, चाहे 1 इंटू 6 कर लें या 6 इंटू 1 कर लें। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 वाले टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, अगर आप इससे पहले उसमें देखा होगा, बट थोड़ा सा ही अंतर वहां और यहां पर था, कोई बहुत बड़ा अंतर यहां और वहां इस क्वेश्चन में नहीं था बेटा। तो देखना क्वेश्चन नंबर 37 को, 37 में आपको दे रखा है बेटा m प्लस एन इज 1, और फाइंड क्या रखा है m क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस 3mn। मैंने कहा कि जब ये कंडीशन आए, एक को 0 ले लें दूसरा 1, ये कैंसिल क्योंकि 0 0 हो गया, 1 की क्यूब इज 1, तो आंसर क्या हो गया 1। सॉल्यूशन करने की नीड नहीं है बेटा, आसानी से आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ें 38।
38 वाली टाइप बहुत आती है बेटा, 38 वाली टाइप। हालांकि मैंने डायरेक्ट इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बता रखा है, एक कॉन्सेप्ट में मैंने इनको करा रखा है, अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो आपको भी मिल जाएगा। एक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता रखा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ये होता है। बट आज सीखते हैं कि वैल्यू पुट कैसे करें। तो वैल्यू पुट भी कर सकते हैं बेटा। 38 वैल्यू पुट कैसे करें? तो हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी 6, दूसरा दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज 11, और हमसे फाइंड क्या करा रखा है? ए बी ए प्लस बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस 3abc। देखिए कैसे सॉल्व करें बेटा। दो इक्वेशन है, वेरिएबल्स तीन है, इसका मतलब कोई एक हटाया जा सकता है, हटा देते हैं, सी को जीरो कर देते हैं, सी जीरो तो ये जीरो। अब हमारे पास a प्लस बी 6 और ए बी 11, दो ही चीज बची है। सी जीरो करें, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बचा क्या? सिर्फ ये। अब आपके पास बचा ए बी प्लस ए बी। ए इंटू बी की वैल्यू क्या है बेटा? तो आपके पास 11 है, ए प्लस बी की क्या है? 6 है। इस तरह से बेटा आंसर क्या हो गया? 66 है। तो आप कहेंगे यस, सॉल्यूशन इस तरह से संभव है, सॉल्यूशन इजी है, आसानी से आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको भी बड़ा आसान लगा होगा, सिर्फ सी को हमने जीरो किया और हम सॉल्यूशन तक पहुंच गए बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पहुंचे आप लोग बेटा 39 पर, और देखें 39 को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप। 39 को देखें कि हम इसमें सॉल्यूशन के लिए जाएं तो किस तरह से सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज जीरो। 39 थोड़ा सा इजी है, आसान है, बट सॉल्यूशन देखें। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज जीरो। हमसे फाइंड करा रखा है A9 B9 C9 माइनस 3a² b² c²। आप इसको फॉर्मूले से जाएंगे तो डायरेक्ट भी आंसर जीरो होता है, बट आज हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वैल्यू पुट से देखें। एक इक्वेशन मैंने इसको हटा दिया, जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया तो a क्यूब बेटा b क्यूब के इक्वल आ गया। c को जीरो किया तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये हट गया। a क्यूब b क्यूब के इक्वल है तो A9 B9 के इक्वल होगा, और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी कैंसिल हो गया और आंसर क्या हो गया? जीरो। आप कहेंगे यस, आसानी से जीरो हो गया बेटा। तो ज्यादा से ज्यादा बेटा प्रयास करें कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें जहां भी आप कर सकते हैं। और जितना भी आपको जिस तरह से भी लग रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं आपको कैसा ही लग रहा है, पीडीएफ के लिए थोड़ा सा वर्क हो रहा है, पीडीएफ बनाई जा रही है, और जो टेलीग्राम पर चैनल है उस पर पीडीएफ को आपको अपलोड कर दिया जाएगा, वहां दे दिया जाएगा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको भी। और कोई चीज आपकी है, आप मुझसे तक कोई क्वेश्चन पहुंचाना चाहते हैं तो वो पहुंचा सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उसका भी बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आपको दूं। नेक्स्ट बेटा 40, इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, ये बहुत बार आता है। आप मैं ये कहूं कि एसएससी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन तो आप यही कहें कि ये x+1/x2। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर उसका रेसिप्रोकल 2 करता है तो ईच 1 होता है, x की वैल्यू 1 हो जाए। अब फाइंड कुछ भी करा रहे हो, अब यहां बच्चे फॉर्मूले यूज करने लग जाते हैं, फॉर्मूले यूज नहीं करने बेटा। 1+1 आंसर क्या होगा? 2। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा भी तैयार कर रहा हूं, उसमें भी बेटा 10 टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, वहां भी इन सब चीजों पर भी डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 41। देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 41 को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, देखना बच्चों। 41 में दे रखा है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल, तो इसका ध्यान रखेंगे। a² b² c² इज 83। 41 में दे रखा है a² b² c² इज 83, एंड आपको दूसरा दे रखा है सम 15। थोड़ा सा वहां बीच में उन्होंने गैप नहीं रखा है, ये फाइंड करा रखा है ए बी बी सी सी ए, इसे फाइंड करा रखा है, थोड़ा सा वहां बीच में फुल स्टॉप यूज कर लेना। अब यहां सॉल्व कैसे करें, ध्यान देना एक मिनट की, सॉल्व कैसे करें, डायरेक्ट कैसे हम भी सॉल्यूशन पर पहुंचे। तो मुझे ये बताएं कि दो इक्वेशन, एक को हटा सकते हैं, ये हटा दिया मैंने, जीरो कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये जीरो कर दिया तो ये जीरो हो गया। आप कहेंगे यस, अब मतलब हमें निकालना ही क्या है? सिर्फ ए बी। आप कहेंगे यस। अब ये दो चीजें हमारे पास हैं, ए बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका स्क्वायर करेंगे, a² b² प्लस 2ab आता है। अब ए बी ही निकालना पड़ जाए तो हम कहेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से a² प्लस b² माइनस कर देते हैं और बाई 2 कर देते हैं, तो आप कहेंगे यस, आंसर आ गया। बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सी के जीरो होने से क्वेश्चन छोटा जरूर हुआ है, बट ये आना नेसेसरी है। अब यहां आप मुझे बताएं कि 225 माइनस 83/2, आसानी से कह सकते हैं बेटा आंसर आ जाएगा। माइनस कर लें, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। 22 से बेटा 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 14/2 करेंगे, इस तरह से आपका आंसर हो गया बेटा 71। तो आप भी कहेंगे यस,
देखिए बेनिफिट तो हो रहा है इसमें, तो कोई आप ये नहीं कह सकते हैं कि वैल्यू पुट करना एक बार आ जाएगा तो बेनिफिट तो वहां से हो रहा है, बट ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कब वैल्यू पुट होंगी, कब वैल्यू पुट नहीं होगी, और वैल्यू पुट क्या करेंगे, क्योंकि कुछ बड़े क्वेश्चंस की वैल्यू को तो आपको ध्यान से देखना ही पड़ेगा कि कैसे करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 42। ये क्वेश्चन बेटा फिर लिखा है 42 में भी यही लिखा है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि 42 आप कर सकते हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं भी कर लूं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी करके देखना चाहता हूं। स्क्वायर है 14 और देखना यहां पर बेटा क्वेश्चन नंबर 42 स्क्वायर का सम है ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज 14 और दूसरा है आपके पास एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज 11। आपसे फाइंड क्या कराया गया बेटा, स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखना ध्यान से, फिर वो एक कंडीशन कि वेरिएबल्स हैं 3 और इक्वेशन हैं 2, तो इसका मतलब एक को हटा देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं, ये जीरो हो गया, अब ये भी जीरो हो गया, हमारे पास बचा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आप लोग जानते ही होंगे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा। ये बेटा आपके पास बचा क्या है, तो आप कहेंगे 14 है, और ये आपके पास कितना है बेटा, तो ये आपके पास 11 है, 2 इंटू 11, तो आप कहेंगे इस तरह से आंसर क्या आ गया बेटा 36। उसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन था जो अभी कर रहे थे, बट ये देखिए क्वेश्चन दिया किस तरह से जाएगा और फिर सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। वैल्यू पुट करने का फायदा हमेशा मिलता है, बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके लिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए रहेगा कि वैल्यू पुट कैसे करें, ये आपको सीखना पड़ेगा, फिर आप भी बेटा इन क्वेश्चंस को फास्ट करना सीख जाएंगे। तो ये जो 100 क्वेश्चंस हैं बेटा आप इन्हें एक एक करके देखें, अपनी नोटबुक पे लिखें। मैं कहता हूं कि बहुत बेनिफिट आपको इन क्वेश्चन से मिलने जा रहा है। अगर आपने एक एक क्वेश्चन को किया, लिखा, तो आप भी कह सकते हैं कि हाँ इन क्वेश्चंस का बेनिफिट आपको मिला है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये भी 43 और फिर एक बार आ गया है a प्लस बी इज इक्वल टू 2c, और आपको फाइंड करना है a अपॉन a माइनस सी, एंड दूसरा फाइंड करना है c अपॉन b माइनस सी। देखिए बच्चों, आपको यहाँ इक्वल नहीं लेना, क्योंकि इक्वल लेंगे नीचे जीरो हो जाएगा, अलग अलग ले, मैंने ये 1 ले लिया, ये 3 ले लिया, तो ये अपने आप ही 2 आ जाएगा, ये 4 हो गया बाई 2, पुट कर दें तो ये क्या हो गया 1, a माइनस सी, तो बेटा क्या हो गया -1। नेक्स्ट c कितना है बेटा 2, b माइनस सी कितना है, तो आप कहेंगे माइनस, सॉरी b माइनस सी कितना है, तो आप कहेंगे 1। तो इस तरह से -1 एंड +2, इस तरह से आप कहेंगे कि आंसर क्या हो गया 1। इसको भी कुछ बच्चे रट लेते हैं कि 2 होगा 1 होगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, यहां वो चेंज कर सकते हैं, और यहां अगर वो चेंज करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसको आप रटने के लिए ना जाएं। आप ऐसा ना कर दें कि क्वेश्चन आपने रट लिया है और आपने क्वेश्चन सॉल्व करने गए और आपने आसानी से गलत कर दिया है, इस तरह की भावना आप नहीं रखेंगे। आप क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन चाहे कुछ भी आए वो मैटर नहीं करता है, आप कुछ भी वैल्यू लें सॉल्यूशन आ जाएगा, बट ऐसा रटना नहीं है कि 1 आएगा या 2 आएगा। तो आंसर क्या हो गया यहां पर आपका 1। नेक्स्ट देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 44। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 44, 44 नंबर। देखिए ये बहुत रिपीट होता है, बहुत ज्यादा बार आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सम दे रखा है 6, आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज 6। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, ये आपको कितना दे रखा है 14, सॉरी 10 दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है 10, और आपसे फाइंड क्या करा रखा है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। बेटा बहुत ज्यादा आ रहा है आज के लिए क्वेश्चन, इसका ध्यान रखें। देखिए फिर वही कंडीशन में बार बार आपको सिखा रहा हूं, तो अब आपको भी थोड़ी सी हैबिट हो गई होगी, और अगर आपने इनको लगातार 100 क्वेश्चंस को देख लिया तो आपको भी हैबिट पड़ जाएगी कब कैसे कहां किस वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, यहां से फिर 3 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन 2 है, हटाएं एक को हटा दिया हमने, जीरो ले लिया, यहां से ये जीरो हो जाएंगे, सिर्फ 2 चीजें बची, एक्स प्लस वाई 6, एक्स वाई ये, जेड जीरो तो ये हट गया, जेड जीरो तो ये हट गया, सिर्फ ये बचा एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब आप मुझे बताएं कि एक्स क्यूब वाई क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे एक्स प्लस वाई की होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई होता है। तो ये सिंपल बेटा एक एक्स प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला है, आप भी इसे जानते होंगे। तो इसके क्यूब करेंगे तो बेटा कितना हो गया 216 3, ये आपके पास कितना है 10, ये कितना है 6, 13 टू 6 180, 180 माइनस करेंगे तो आंसर पे पहुंच जाएंगे आप, आंसर क्या होगा 36। तो आप भी कह सकते हैं कि आसानी सॉल्यूशन हो सकता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचे बेटा, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए ये 3 क्वेश्चन एक जैसे आ रहे हैं, मैंने तीनों एक साथ इसलिए लिख दिए हैं, तीनों मैंने एक साथ इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि बेटा ये तीनों ही एग्जाम में आ चुके हैं, और इस तरह से इसको भी देख लें क्योंकि ये भी बार बार आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे कि लगातार आते रहे हैं। आपको पहला दे रखा है 45 में, मैं 45, 46 एंड 47 तीनों क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, तीनों लगभग इफ
आपको दे रखा है इस तरह से a प्लस बी प्लस सी 0। एक में आपसे फाइंड करा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक में फाइंड करा रखा है ए स्क्वायर माइनस बी सी, दूसरे में आपसे फाइंड करा रखा होगा बेटा नीचे बी स्क्वायर माइनस ए सी, एक में आपसे फाइंड करा रखा होगा बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान दें एक मिनट, देखिए ए स्क्वायर लिया तो बी सी यहां ले लिए, बी लिया तो ए सी ले लिया, सी लिया तो ए बी ले लिया। ठीक है, अब मैंने तीनों इसलिए एक साथ लिखे क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, एक्स वाई में भी लिखे जा सकते हैं, पीक्यू में भी लिखे जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मुझे इन तीनों का सम जीरो करना है, मैंने एक को एक लिया, दूसरे को 2 लिया और तीसरे को -3 ले लूं, जीरो हो जाएगा। मैं ऊपर देख रहा हूं कि सम स्क्वायर का सम, इसका 1 इसका 4 इसका 9, ऊपर तो 14 हो गया। आप कहेंगे सभी में 14 ही होगा, चाहे आप किसी को भी सॉल्व कर लें। यस, अब नीचे देखते हैं बेटा, नीचे क्या होगा। ए स्क्वायर करेंगे 1 माइनस का 6, बट इसकी वजह से हो जाएगा प्लस का 6, तो 6, तो आंसर क्या हो गया 2। इस तरह से सभी का आंसर 2 ही होगा, चाहे कुछ भी लिखा हो। नेक्स्ट को करते हैं, बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4, इन दोनों को इंटू करेंगे -3 और यहां माइनस तो हो गया +3, तो यहां भी 7, तो आप कहेंगे यहां भी 2। यहां देखें सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 9, इन दोनों को इंटू करेंगे तो +2 और माइनस, तो यहां भी 7 आ गया, इस तरह से 2। इसलिए मैंने एक साथ लिखा कि आप यहां से ये देख लें कि अपॉन में कुछ भी आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी सी आए, बी स्क्वायर माइनस ए सी आए, सी स्क्वायर माइनस ए बी आए, तीनों ही कंडीशन में आंसर क्या होगा बेटा 2। वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, जो आपका मन करता है वो आप वैल्यू ले लें, आपका आंसर वहां से आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप वैल्यू कैसे ले रहे हैं, आपका आंसर वहां से भी आ सकता है। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड क्या हो सकता है, तो सेकंड मेथड क्या है कि बेटा वैल्यू ना लें, आप वैल्यू ना लें तो फिर क्या करें, वैल्यू इस तरह से भी ले सकते हैं। ध्यान देना एक मिनट बोर्ड पर, कि वैल्यू इस तरह से भी ले सकते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां से ये कहता हूं कि मैं एक को 0 कर देता हूं, तो फिर मैं बोलूंगा कि a माइनस बी के इक्वल हो गया, C0 ये कैंसिल, C0 ये कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आप कहेंगे 2a स्क्वायर ही हो गया, क्योंकि b को भी पुट कर सकते हैं और a स्क्वायर यहां से कैंसिल, इस तरह भी 2 आ सकता है। समझ में आया, सी को 0 कर दें, a माइनस बी के इक्वल आ जाएगा, उसका भी यूज करेंगे, तब भी आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, तब भी आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये सेकंड मेथड कह सकते हैं, इस तरह भी वैल्यू ले सकते हैं। आपको मैंने फर्स्ट भी बताया कि वैल्यू नंबर में आप लें, 1 2 3 ले लें, इस तरह से लें या इस तरह से जाएं, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट 46, 47 करा चुके हैं हम लोग। 48, ये देखें, ये भी बेटा मेंस 16 में आया था। अब जब भी कहीं स्क्वायर रूट में इस तरह से लिखा हो बेटा, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम को कौन कौन से नंबर सेटिस्फाई करते हैं। उसी से ही बेटा इसका आंसर आ चुका था, बट वैल्यू को पुट भी करा के देख लेते हैं। 48 में आपको दे रखा है 2r इज इक्वल टू r प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और हमसे रेशियो फाइंड करा रखा है आर एच का बेटा। ठीक है, ये दे रखा है, अच्छा यहाँ एच लिखा है, यहाँ एच लिखा है, कोई बात नहीं, एच ले लेते हैं बेटा। अब आप मुझे यहां से ये बताएं कि जो ऑप्शन मैं देख रहा हूं, तो उसमें मुझे एक ही वैल्यू नजर आ रही है जो राइट एंगल को फॉलो करती है, 4 और 3। तो मैं अगर यहाँ 4 3 को पुट करके देख लूं, इसको 4 इसको 3 और बेटा इसको 3 और इसको 4, तो ये देखें, ये तो 8 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, तो आप कहेंगे इक्वल हो गया। इस तरह से आंसर ये हो गया, कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट ही आंसर आ गया। कैलकुलेशन करते तो कैलकुलेशन भी हो सकती है, इसको इधर ले जाके बहुत साइड स्क्वायर करते कैलकुलेशन, तब भी आ जाती, पर थोड़ी सी बड़ी हो जाती। नेक्स्ट बेटा 49, देखिए 49 भी एक आसान क्वेश्चन है, ये भी आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन आए हैं तो इसलिए सभी को कराना नेसेसरी होता है। a प्लस बी 11, आपको दे रखा है a प्लस बी इज 11 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 61। तो मैंने आपको बार बार ये बताया है कि आप स्क्वायर या क्यूब की हेल्प ले लिया करें, उसी से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, और आपसे ए बी को फाइंड करा रखा है, तो बहुत आसानी से नजर आ रहा है, या तो 5 6 ले लें या 6 5 ले लें। जब स्क्वायर का सम करने के लिए जाएंगे तो 61 आ रहा है। यस, प्रोडक्ट इसका करें, प्रोडक्ट इसका करें, दोनों ही केस में आंसर क्या आ जाएगा बेटा 30। ये तो बहुत आसान था, आप भी आसानी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मुझे एक बच्चे ने भेजा है, हालांकि मैंने इससे पहले जो आपको 36 कॉन्सेप्ट नंबर 36 का ए पार्ट कराया है, वहां इसको सॉल्व कराया था इस टाइप क्वेश्चन, बट एक बच्चे ने ये भेजा कि इसमें सर देखें क्या है, तो बेटा मैं इसको भी देख लेता हूं क्या है, और आपकी हेल्प यहाँ इसके लिए भी करता हूं। x प्लस 4 का स्क्वायर रूट, x माइनस 4 का स्क्वायर रूट, x प्लस 4 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 2।
देखिए बच्चों, यहां से मुझे आप ये बताएं, आराम से सोचना, ज्यादा जल्दी भी नहीं करनी है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, इससे पहले कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि यहां स्क्वायर रूट को बाहर लाना है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट, मैंने आपको बार बार बताया कि आप पहला वन, दूसरा फोर, इन्हीं से सॉल्व किया था, अगर आपको याद होगा कॉन्सेप्ट नंबर 36 के ए पार्ट में, 501 टू 525 तक जो क्वेश्चंस मैंने किए थे। अब मैं देखता हूं कि इसे तो मुझे वन बनाना है, तो बेटा एक्स को क्या रखना है, तो इसे वन बनाने से ही एक्स मिल गया, एक्स हो गया 5, खत्म केस। आपको सॉल्यूशन ही नहीं करना था बेटा, एक्स को ही यहां फाइंड करा रखा था। इससे पहले कॉन्सेप्ट को आप थोड़ी सावधानी से देख लें, जो 36 का कॉन्सेप्ट नंबर 36 का ए पार्ट है, वहां मैंने इस तरह के 3-4 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कराए थे और समझाया था आपको कि कैसे आप स्क्वायर रूट से बाहर आए। अब आप सेटिस्फाई भी करा लें, यहां 5 पुट करके देख लें, 5 पुट करेंगे 9 हो गया, तो ऊपर 3 प्लस यहां प्लस 1 आ गया, यहां 3 माइनस 1 आ गया, 4/2 तो 2 आ गया, तो आप कहेंगे यस, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 5। इस तरह से बेटा आपसे उम्मीद की जाती है कि आज जो ये 25 क्वेश्चन हुए हैं ये आपको समझ में आए होंगे, और आराम से इन सभी वीडियोस को देखें, आराम से प्रयास करें, एक एक कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक बेटा हुए हैं उन सभी को देखते चले जाएं। आपका वर्क सिर्फ इतना है कि आप जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूं, एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और शेयर भी करें जहां भी आप कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम चैनल पर हो, या कहीं भी जहां भी आप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम करें। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और आपके एग्जाम में कभी वो आया है, तो आप मुझे उसे सेंड कर सकते हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट उसका सॉल्यूशन दूं। पीडीएफ की अभी तैयारी की जा रही है, अलजेब्रा अभी फिनिश नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया कि टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा बेस्ड ऑन वैल्यू पुटिंग, इनको अभी हम कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ए हमने कर लिया है, पार्ट बी हमने कर लिया है, पार्ट सी और पार्ट डी और आने वाले हैं। तो पहले पार्ट ए को देखें, फिर पार्ट बी को देखें, तो वैल्यू पुट करना आप भी सीख जाएंगे, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आप आराम से इन सभी वीडियो को देखते रहें, बस इतना ध्यान रखें कि लाइक जरूर करें, और प्रयास करें कि दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो अभी अलजेब्रा बेटा फिनिश नहीं हुआ है, अभी मैं आपको नेक्स्ट प्लानिंग आपको बता देता हूं क्या चल रही है, कि टॉप 100 क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैल्यू पुटिंग अभी बनाए गए हैं, फिर बेसिक अलजेब्रा को तैयार किया जा रहा है, वहां भी कुछ टाइप्स बनाई जा रही हैं, उनको भी आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद स्टार क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा, जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिन्हें सॉल्व करना ही पड़ता है, जिनमें बहुत सारी कैलकुलेशन बच्चे समझते हैं, उनको भी तैयार किया जा रहा है। ये नेक्स्ट आने वाली आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है उनमें सब मिलते रहेंगे। तो दैट्स ऑल बच्चों, आप सभी वीडियो जितने भी कॉन्सेप्ट अब तक बने एक एक करके देखते चले जाएं, आप भी अलजेब्रा सीख जाएंगे। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय।